करते हैं। सबसे पहले जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं क्विज प्रतियोगिता में उसका परिचय करवाते हैं। तो सभी छात्र जो क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए अपना नाम और वर्ग बताएं। रेशमी भान वर्ग 8, किरण कुमारी वर्ग 8, आरसी कुमार वर्ग 7, अनिरुद्ध कुमार वर्ग 8, कुंदन कुमार वर्ग 8, राहुल कुमार वर्ग 8। मेरा नाम अंकित कुमार वर्ग 8। तो ये प्रतिभागी हैं जो आज की क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, जोरदार ताली होगा। तो रूल बता देना चाहते हैं कि किस तरह से जवाब देना है, कैसे। जो भी दर्शक है उसको नहीं बोलना है, दर्शक में से कोई भी नहीं बोलेंगे, दर्शक को भी मौका दिया जाएगा। अगर प्रतिभागी में से नहीं जवाब दे सकेंगे तब दर्शक को पूछा जाएगा, सब बताना है। और एक सही क्वेश्चन का अगर जवाब देगा तो उसमें जो है 5 नंबर दिया जाएगा। अगर उत्तर गलत होता है तो 2 नंबर काट लिया जाएगा। अगर जवाब ही नहीं देते हैं तो 0 नंबर, मतलब उसमें अंक नहीं कटेगा न बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के रेशमी कुमारी के लिए पहला क्वेश्चन है, सब अपना अलग अलग है, कोई टीम नहीं है। रेशमी कुमारी के लिए पहला क्वेश्चन मेरे हाथ में है, सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली। रेशमी कुमारी को मिलते हैं 5 अंक। और दूसरा क्वेश्चन है किरण कुमारी के लिए। क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। बिल्कुल सही जवाब है, किरण को मिलते हैं 5 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसी के लिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक सभी सही जवाब दिए। 30 सेकेंड का समय मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अनिरुद्ध के लिए, टीके का आविष्कार किसने किया? गलत जवाब है, इसको मिलता है -2 नंबर इसका काट लिया जाए। स्कोर हो जाए 2 नंबर काट लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कुंदन कुमार के लिए, दुनिया का सबसे लंबा रंगों साइड से नहीं बोलना। समय सीमा खत्म हुआ, इसको मिलते हैं 0 नंबर। दर्शक में से बताएंगे दुनिया का सबसे लंबा जानवर? जिराफ। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है राहुल कुमार के लिए, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? भ्रमण सोडा। बिल्कुल सही जवाब है, उसको मिलते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित के लिए, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। बिल्कुल सही, तो मिलते हैं 5 नंबर। फिर से अगला क्वेश्चन आ गया है रेशमी कुमारी के लिए। क्वेश्चन है एसएसबी की स्थापना कब हुआ? एसएसबी की स्थापना कब हुआ? 1860। गलत है, 2 नंबर काट लिया गया। कोई बताएंगे दर्शक में से एसएसबी की स्थापना कब हुई? बताओ। 1965 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण कुमारी के लिए, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। बिल्कुल सही है, मिलते हैं इसको 5 अंक। अगला क्वेश्चन है आरसी के लिए, दुनिया में कुल कितने महादेश हैं? 50। बिल्कुल गलत है, इसका जो है जल्दबाजी में गलत उत्तर दे दिया। मिलते हैं -2 नंबर। बताओ कितने महादेश है दुनिया में? 7। जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिरुद्ध के लिए, संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। बिल्कुल सही है, इसको मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है कुंदन के लिए, रेडियम की खोज किसने की? क्या बोलता उधर से?
हम नहीं बोले सर। मैडम पूरी बिल्कुल सही है। दर्शक को नहीं बोलना है तो फिर खेल में क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, जब बता दीजिएगा तो। अगर जिसको ज्यादा है कि हमको याद है तो खेल में भाग लो, यहाँ आके खड़ा होकर जवाब दो। ये गलत बात है पीछे से बोलना, कायर की जैसे पीछे से हमला करता है, वो सब पाकिस्तानी है जो पीछे से हमला करता है। जो इंडियन है तो यहाँ पे आओ, सामने में आओ और खेलो, इसमें खेल में भाग लो, तब जवाब दो, भारतीय बनो। पाकिस्तान के जैसे पीछे से हमला मत करो। कहाँ पर राहुल के लिए क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन? सिक्किम। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर अंकित के लिए क्वेश्चन है, करो या मरो बनारा भागना नहीं। बिल्कुल सही है। इनका आंसर अब अगला क्वेश्चन है रेशमी के लिए है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? साइड से किसी को नहीं बोलना है। समय खत्म हुआ है, इसको मिलते हैं इस क्वेश्चन पे 0 नंबर। अब दर्शक में से कोई बता सकता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? मोहनदास। बोलो। मोहनदास करमचंद। करमचंद गांधी। अब अगला क्वेश्चन है किरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। बिल्कुल सही है। मिलता है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है आरसी के लिए, तो सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी में गलत हो। 30 सेकंड का समय मिलेगा, उसमें जवाब। चिपको आंदोलन के जनक थे? सुंदरलाल बोस। बिल्कुल सही है। मिलते हैं 5 नंबर। अब अगला क्वेश्चन है अनिरुद्ध के लिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? समय खत्म हुआ, इसको मिलते हैं इस क्वेश्चन पे 0 नंबर। दर्शक में से कोई बताना चाहे बाल दिवस कब मनाया जा सकता है? 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है कुंदन के लिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 51। बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं पूरे 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है राहुल के लिए, पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंकित के लिए, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बिल्कुल सही है। मिलते हैं पूरे 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है रेशमी के लिए, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बिल्कुल सही है। मिलते हैं पूरे 5 नंबर। अगला क्वेश्चन किरण के लिए, भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? हल्ला करेगा तुम लोग। भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व? 3। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आरसी के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। सही जवाब है। मिलते हैं 5 अंक। अगला क्वेश्चन अनिरुद्ध के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? गलत। मिलते हैं -2 नंबर। दर्शक में से बोलो। अगला क्वेश्चन है कुंदन के लिए, भारत देश की आर्थिक राजधानी कहाँ है?
तो समय समाप्त हुआ। मिलते हैं 0 नंबर इस पे। जवाब नहीं दिया तो 0 नंबर। बताओ दर्शक में से कोई? मुंबई। राहुल के लिए दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। सही जवाब है। अब आसान क्वेश्चन राहुल के पास ही जाता है। यार दूसरे जो है मिला हुआ है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशमी के लिए देश रत्न किसे कहा जाता है? चलिए समय खत्म हुआ। इस क्वेश्चन के मिलते हैं 0 नंबर। दर्शक में से कौन बताना चाहेंगे देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक चल रहा है। अगला क्वेश्चन है किरण के लिए बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बिल्कुल सही है। मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं आरसी के लिए दाब का मात्रा क्या है? 500। बिल्कुल सही है। मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है अनिरुद्ध के लिए मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? सही है। मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है कुंदन के लिए ए बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई नहीं है तो ए और बी में क्या रिश्ता है? ए बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई नहीं है तो ए और बी में क्या? भाई बंदा। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राहुल के लिए कोशिका की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। गलत जवाब है। 2 नंबर इसका माइनस किया जाए। दर्शक में से कोई बताएंगे कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है अंकित के लिए सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान। बिल्कुल सही है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए क्वेश्चन रेशमी के लिए अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ब्लू व्हेल। गलत जवाब है। मिलते हैं -2। दर्शक में से कोई बताएंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? डॉल्फिन। डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण के लिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? यूपी। ठीक है। और मिलते हैं 5 मिनट। आरसी के लिए क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। सही है। मिलते हैं 5 नंबर। अनिरुद्ध के लिए क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है? गलत है। मिलते हैं -2। सही से नहीं बता सका। क्या होगा दुनिया का सबसे हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है कुंदन के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? समय समाप्त हो। मिलते हैं इस प्रश्न पे 0 नंबर। दर्शक में इसको बताएंगे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन है राहुल के लिए ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? समय समाप्त हो। मिलते हैं इस पे 0 नंबर। बताएंगे दर्शक में से ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फ्रेड। क्वेश्चन है अंकित के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? सुएज नहर। बिल्कुल सही। मिलते हैं 5 नंबर।
अगला क्वेश्चन है रेशमी के लिए। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना ये बोलता है रे सचिन मान कार्यक्रम में भी पीटने लगेंगे हम तो बहुत कहे ना पाकिस्तानी जैसा काम मत करो। अब याद है तो यहाँ पे आओ ना, सामने जवाब दो ना, क्या दिक्कत है? समय समाप्त पर मिलते हैं प्रश्न पे 0 नंबर। जिसको बोलना है ना तो सामने में आके बोलो, यहाँ भाग लो खेल में दिखाओ अपना ताकत कितना है। अब पीछे से नहीं बोलो। अब बताओ, दर्शक से पूछा जा रहा है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जायदेव। सही जवाब। अगला क्वेश्चन है किरण के लिए। लेंस कितने प्रकार के हैं? 2, बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन आरसी के लिए है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सही है, मिलते हैं पूरे 5 नंबर। इसी में 2 क्वेश्चन आ गया है, तो अगला भी पूछ लेते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन पे मिलता है इसको 0 नंबर, अनुरूप को 0। हाँ, बताएंगे दर्शक में से नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंदन के लिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने? फूले में। सही है, मिलते हैं 5 नंबर। ताली नहीं बजता, सही जवाब से। अगला क्वेश्चन है राहुल के लिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 94,61,263। गलत है, इसका 2 नंबर काटा जाए। दर्शक में इसको बताएंगे भारत का क्षेत्रफल। 2 दर्शक खेल में भाग इधर से बोल। अगला क्वेश्चन होगा इसके लिए, अंकित के लिए। अंकित का ये क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश? रूस। बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है रेशमी के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सिद्धार्थ। गलत जवाब है, मिलते हैं 2 नंबर माइनस करके। अगर जवाब नहीं पता होता तो नहीं देना है, तो कम से कम 2 नंबर माइनस तो नहीं होगा। गलत जवाब देने पे 2 नंबर कट जाता है, तो नहीं पता। कुंदन इसका फायदा उठा लेता है। किरण के लिए क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है आरती के लिए। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? समय समाप्त हुआ। मिलते हैं क्वेश्चन पे आरती को 0 नंबर। दर्शक में से बताएंगे शहीद ए आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। सही है, मिलते हैं 5 नंबर। ऊर्जा का मात्रक है जूल। बिल्कुल सही है, कुंदन को मिलता है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्म रोग पैदा होते हैं किससे? कवक से। बिल्कुल सही है, इसको मिलते हैं 5 नंबर। अंकित के लिए क्वेश्चन है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605। बिल्कुल सही है, अभी तक सभी सवालों का जवाब दिया है। रेशमी के लिए क्वेश्चन है। 15 अगस्त के दिन लाल किला पर झंडा कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री। सही जवाब है, मिलते हैं 5 नंबर। किरण के लिए क्वेश्चन है।
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। बिल्कुल सही जवाब है, मिलते हैं 5 नंबर। ताली मारना जोर से। अगला क्वेश्चन है आरसी के लिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। सही जवाब है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है अमृत के लिए, वेदों की संख्या कितनी है? गलत जवाब, मिलते हैं -2 नंबर। दर्शक में से बताएंगे वेद की संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन है कुंदन के लिए, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल। सही जवाब है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है राहुल के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही जवाब है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। बिल्कुल सही जवाब है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है रेशमी के लिए, फसल कितने प्रकार के होते हैं? सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन किरण के लिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? पापुड़ी है। गलत जवाब है, 2 नंबर काटा जाए किरण कुमारी का। कहाँ होगा दर्शक में से बताएं? सासाराम। सासाराम में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बिल्कुल सही जवाब है, 5 नंबर दिया जाए आपसी को। अमरूद के लिए क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? और बिल्कुल सही जवाब है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। समय खत्म हुआ, कुंदन को 0 नंबर दिया जाए। दर्शक बताएंगे विश्व योग दिवस पर मनाते हैं। दर्शक में से कोई बोलो। 21 जून। राहुल के लिए क्वेश्चन, बिहार दिवस पर मनाते हैं? 10 मार्च। बिल्कुल सही है, मिलते हैं राहुल। अगला क्वेश्चन है अंकित के लिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल। बिल्कुल सही जवाब, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है रेशमी के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? आज। बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है किरण के लिए, आवृत्ति का मात्रा क्या? हजार्ड। बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है अनुरोध के लिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन समाज। बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। वायु में CO2 की मात्रा है? 0.03। बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है राहुल के लिए, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबी। बिल्कुल सही है, मिलते हैं 5 नंबर। शिमला कहाँ की राजधानी है? इस क्वेश्चन पे इसको मिलते हैं 0 नंबर। दर्शक में से बताएंगे शिमला कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश। रेशमी के लिए क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? नशा से। सही जवाब है, मिलते हैं 5 नंबर।
किरण के लिए क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार थे। जयप्रकाश नारायण। सही जवाब है, बिल्कुल। विकासवाद के जनक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है अनिरुद्ध के लिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? सही है, मिलते हैं 5 नंबर। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। बिल्कुल सही, मिलते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है राहुल के लिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अंकित के लिए क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सही है, मिलते हैं 5 नंबर। अब